इन्फॉर्मेशन वाला। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी के बीच एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाला जो यूजीसी स्कीम या बीए बीकॉम कर रहे हैं या एनी हाउ कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको इस रिलेटेड क्वेरी होगा कि सर मेरा पेमेंट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी करंट स्टेटस अपडेट हुआ है, हालांकि कुछ स्टूडेंट का अभी भी पेमेंट नहीं आया और उनका कहना था कि सर क्या अब मेरा पेमेंट आएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो स्टूडेंट अभी जिनका पेमेंट नहीं आया, उनका ज़्यादातर देखा गया कि उनका या तो मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है या उनका मेरिट लिस्ट में येस होने के बावजूद पीएफएमएस नहीं हुआ है, या तो उनका पीएफएमएस हो गया और मेरिट लिस्ट ब्लैंक शो कर है। तो अगर ये सब सिचुएशन आपके साथ है तो देखिए बहुत से स्टूडेंट का अभी करंट में स्टेटस अपडेट हुआ है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना स्टेटस को करेक्शन भी करवाया। तो देखिए जिन स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आया, अगर वो करेक्शन करवाए, करंट स्टेटस वो एक्टिव हो गई होगी, ठीक है। अगर एक्टिव होगा तो आपको पेमेंट जल्दी क्रेडिट कर दिया जाएगा। और देखिए इनका जो अभी करंट में स्टेटस चल रहा है, देखिए यहाँ से देखिए कि अगर जो ओटीआर था ना, बहुत से स्टूडेंट का पता नहीं था कि इनवैलिड शो कर रहा था और पेमेंट में नो रिकॉर्ड का फाउंड प्रॉब्लम शो कर रहा था। और वैसे स्टूडेंट जिनका अभी बीए बीकॉम यानी कि उनका देखिए स्कीम वाइज जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था वहाँ से और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, वैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेट भी क्लोज्ड हो चुका है। यहाँ से देखिए सेलेक्ट स्कीम और सेलेक्ट स्कीम यानी कि आपको इसमें से जो भी स्कीम है उसको सिलेक्ट करना और उसका देखना है कि आपका पेमेंट में क्या दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी मैंने सॉल्व की है। तो यहाँ देखिए कि इनका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ठीक है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ देखिए इनका 2/6/2025 इनका उसी टाइम इनका डेट काफ़ी पहले ही क्लोज्ड हो चुका था, ये ओपन हो गया। और यहाँ से देखिए कि यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा तो ठीक है प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। यहाँ से एडिट किया जाता है, हालांकि यहाँ से देख सकते हैं CCS लॉगिन, और यहाँ से आईडी को लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट का जो स्टेटस है उसको अपडेट किया जाता है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैसेज किया था कि सर आप लॉगिन है तो यहाँ से की जाते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब काम आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल ID लगते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था। हालाँकि देखिए यहाँ से लॉगिन किसी भी स्टूडेंट का ID लॉगिन कर सकते, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट का ID लॉगिन करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर जस्ट मैं एक स्टूडेंट का ID लॉगिन करने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि पेमेंट ट्रैक, ठीक है। यहाँ से देखिए कि आपको सबसे पहले अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन ट्रैक योर पेमेंट, ठीक है, ट्रैक पेमेंट करना है। यहाँ से अपना बैंक डिटेल्स भरेंगे, अकाउंट नंबर भरेंगे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर फिर से आपको अगेन फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ना उसको फिल करेक्ट करना है ताकि आपकी जो स्टेटस वो तुरंत ही दिख जाए, ठीक है। क्योंकि कैप्चा कोड फिल जैसे ही करेंगे आपको रजिस्टर आधार पे, ठीक है, जो आपने आधार में नंबर दे रखे उस पर आपको OTP जाएगा, उसको फिल करना है। उसको फिल कीजिएगा। वहाँ पर आपको अगर पेमेंट में कोई दिक्कत हुआ तो यहाँ शो कर देगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो जैसे कि यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड शो करेगा। अगर पेमेंट नहीं आया होगा, अगर पेमेंट आया होगा लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया होगा तो यहाँ वो फाइनली, ठीक है, वहाँ पे शो कर देगा कि आपका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पेंडिंग शो कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो बहुत से जिनका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में पेंडिंग था उनका भी इस मंथ में अपडेट होगा स्टेटस, ठीक है। देखिए इनका ये इंटरव्यू कॉन्फर्मेशन, इस तरह से आप अपने ID यानी कि अपने पेमेंट को ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट के जो PMS या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये दोनों स्कीम और अदर भी जो भी स्कीम है इसी तरह से चेक की जाती है। हालांकि वो सभी स्कॉलरशिप का जो साइट होता है वो अलग अलग होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, अकॉर्डिंग। यहाँ से देखिए यहाँ मैंने बताया इस, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आपको, ठीक है, यहाँ से अप्लाई स्कॉलरशिप पे जाना है, ठीक है। अप्लाई स्कॉलरशिप पे जाने के बाद यहाँ से अपना आधार भरिए, OT नंबर भरिए, ठीक है। मैं OTR फिल कर ID लॉगिन करता हूँ। सामने देखिए इनका एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन 25 से 26 शो करे ना एक्टिव, तो है रिन्यूअल इनका है, तो रिन्यूअल पे अभी हम क्लिक किया। देखिए इनका स्टेटस अभी करेंट में सेंड टू PFMS, यानी कि जो इनका एप्लीकेशन है सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट कर दिया गया, लेकिन अभी इनका पेमेंट नहीं आया। और इनका वेरिफिकेशन डिटेल्स देखें तो यहाँ देखिए कॉलेज इंस्टीट्यूट से ये है लेकिन डिपार्टमेंट ब्लैंक शो करा। मैंने अभी जस्ट आपको फ्यू सेकंड पहले बताया कि बहुत से स्टूडेंट के साथ जस्ट लाइक ये सेम इशू है कि उनका सारा कुछ प्रोसेस होने के बावजूद भी उनका पेमेंट नहीं आ रहा था। अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट होंगे और अपना करंट स्टेटस शेयर करेंगे ताकि आपकी जो भी क्वेरी उसको सॉल्व कर पाए और मुझसे जितना हेल्प हो सके मैं कर सकूं। तो देखिए डुप्लीकेट सिस्टम नो ब्लैंक, ठीक है, वहाँ नो है। मेरिट लिस्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन यहाँ पे ब्लैंक शो करा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जस्ट लाइक ये सेम है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के आगे ना तो कोई येस शो कर रहा है और ना ही वहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यानी कि सिर्फ ब्लैंक शो कर दिया। अगर ब्लैंक शो करे तो डेफिनेटली आपका जो पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है लेकिन जस्ट सम इशू की वजह से आपको वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इनका स्कॉलरशिप अमाउंट मैंने अभी जस्ट बताया कि ये प्रोसेस में है। पेमेंट डिटेल्स देखिए तो इनका पेमेंट डिटेल्स देखिए ब्लैंक शो कर रखा है। पेमेंट स्टेटस भी डुप्लीकेट सिस्टम नो है। स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, देखिए यहाँ
फाउंड डुप्लीकेट विथ अदर स्कॉलरशिप पोर्टल। अगर यहाँ पे यस होता तो इनका पेमेंट नहीं आता, हालांकि करेक्शन के बाद आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे नो है तो ठीक है, यहाँ पे ये अपडेट है, ठीक है। माइलस्टोन देखिए मैंने अब जस्ट ये पहले भी मैंने बात कर रखी है इस रिगार्डिंग, ठीक है। इनका पहले ही वेरीफाई हो रखा है। पेमेंट डिटेल्स भी मैंने आपको जस्ट शेयर किया। करेंट स्टेटस देखिए एप्लीकेशन सेंड टू प्रीफरेंस, अगर ऐसा है तो आपका जल्दी पेमेंट क्रेडिट होने वाला है, क्योंकि जैसे ही फंड आएगा आपका पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।